आज हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों के योग के बारे में जो है जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं। जैसा कि हम लोग आज की क्लास में समांतर श्रेणी यानी एपी के n पदों का योग सीखेंगे। एपी के n पदों का योग का जो है फॉर्मूला होता है Sn = ny2 × a + l। ये पहला फार्मूला है। और एक और होता है Sn = ny2 × 2a + n-1 × d। ये दो फार्मूला हमारे पास है, जहाँ पे हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि Sn = इधर लिखते हैं फिर, जहाँ Sn = n पदों का योग। n मालूम होना चाहिए पदों की संख्या, और a बराबर होता है प्रथम पद। यदि मालूम होगा तो तुम लोग बोलते रहना, प्रथम पद। और l है अंतिम पद, अंतिम पद। तो यही हमारा n पदों का योग का फॉर्मूला है, और इसको हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसका प्रूफ। पहले ये हमारे सामने जो है एपी के n पदों का योग है। जैसे में कोई भी एपी यानी समांतर श्रेणी हमारे पास है, तो उसका कोई भी n पद हो, जैसे 20 पद, 40 पद, कोई भी पद दे देगा और बोलेगा कि इतना पद तक क्या करना है, इसका योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो उसका दो फार्मूला होता है। यदि अंतिम पद दिया होगा तो हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे, और अंतिम पद नहीं दिया होगा, यदि हमारे पास पदों की संख्या हो, प्रथम पद हो और डी यानी सारवंतर हो। ठीक है, डी को हम लोग जो है सारवंतर बोलते हैं, डी बराबर सारवंतर। ये सब जो है मालूम होना जरूरी है, और मालूम भी होगा। ठीक है, यदि पीछे कुछ देख चुके होगे इससे पहले एपी क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो सम ऑफ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है दो फार्मूला, और दोनों फार्मूला से हम निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि आखिरकार आया कैसे है, इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए सारवंतर डी पदों की संख्या n तथा अंतिम पद l है। और मान लेते हैं यहाँ पे कि Sn जो है ये सबका सम है, और Sn n पदों का योग है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एपी हमारे पास क्या होता है, एपी का जनरल फॉर्म व्यापक रूप क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि एपी का व्यापक रूप a + d a + 2d l इस प्रकार होता है। l यानी लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है, ऐसे ही होता है। यदि इससे जस्ट पहले वाला पद हम लोग निकालना चाहेंगे, तो हमको मालूम है कि ये जो टर्म आया है, पद आया है, इसमें जो है सारवंतर जोड़ने के बाद है, यानी इससे d कम होगा पहले वाला, यानी यहाँ पे जो होगा l - d होगा। इससे जस्ट पहले l - 2d होगा। यानी कि इस प्रकार हमारा जो है यह समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया। अब यदि इसका हमको सम निकालना है, तो सम हम लोग जानते हैं Sn माने हैं, तो Sn क्या होगा, Sn = a सम यानी जोड़। ठीक है, योग यानी सबको जोड़ देना है, a + d + a + 2d प्लस l-2d प्लस l-d प्लस l। इस प्रकार हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब हम लोग इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी पलट देते हैं, यानी कि पलटने पर
पलटने पर, या फिर कह सकते हैं क्रम चेंज करने पर, यानी क्रम को उलट दे। जैसे ए प्लस डी ऐसे है तो इससे हम लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि पलटने पर, पलटने पर। अब पलटने पर एसन इधर तो एक ही है तो एसन का एसन रहेगा और ये ऐसे हो जाएगा रिवर्स, ठीक है, यानी हो जाएगा एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस डॉट 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 ये है और ये है प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ तक क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से बैक करो और फिर से देख लो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लिए ये फार्मूला होता है हमारा एपी के एन पदों का योग का, एस n बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, या एक और फार्मूला है एस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लोग जो है यहाँ पे इसको जो भी है एस n n/2 इसके बारे में जाने हैं। जैसे डी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे डी देख रहे हैं तो डी को हम लोग क्या बोलते हैं? सारवंतर बोलते हैं। एस n जो हम लोग ये बोल रहे हैं एस n क्या है? तो एन पदों का क्या है? जोड़ है। ये हम लोगों का वाइड फार्मूला है, क्वेश्चन से ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एन क्या है? पदों की संख्या, ए प्रथम पद, एल क्या है? अंतिम पद। यदि इससे पहले ये तुम लोग पढ़े होगे एन का फार्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, तो सबके बारे में क्लियर होगा, ठीक है। खैर उम्मीद है याद होगा ये सब, कोई नहीं, हम लोग इसको देखते हैं। अब जैसे ही हम लोग ये कर लिए तो हम लोग जानते हैं कि एपी का जो व्यापक रूप होता है वो ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट 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 एल, यानी एल यानी लास्ट टर्म, अंतिम पद होता है। अब हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि यदि एल यहाँ पे है यानी इससे पहले वाला पद कौन होगा, तो हम जानते हैं कि अगला पद जो आता है वो डी जोड़ने से आता है, यानी इसमें से डी माइनस कर देंगे तो इससे पहले वाला आ जाएगा। तो वही किए कि एल था, इससे पहले वाले पद को निकालने के लिए इसमें से डी माइनस किया है, और इससे पहले वाले पद को निकालने के लिए इसमें से डी माइनस किया, यानी पहले से माइनस डी था, एक डी और माइनस कर लेंगे तो l-2d आ गया। फिर क्या किए हैं हम लोग, इसको जो है जोड़ दिए हैं, ठीक है। जोड़ने का मतलब सम, क्योंकि हमको तो जोड़ ही योग ही निकालना है, तो इस सबको क्या किए? जोड़ दिए, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अब जैसे जोड़ लिए तो एपी का जोड़ हम लोग जानते हैं एस n है, क्योंकि एस n हम लोग माने हैं यहाँ पे ना कि एस n क्या है? एन पदों का योग, और ये सबको जोड़ देना है, यानी जोड़ का चिन्ह दे दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि सबको रिवर्स कर दिया, पलट दिया, यानी एस n का एस n लिख दिया, जो ए प्लस डी ऐसे करके था तो इधर से हम लोग लिख लिए रिवर्स, ये वाला देखो इधर सेम हो गया। अब ये दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, यानी जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है ये दोनों के जोड़ देंगे, यानी कि समीकरण 1 जोड़ 2 से। अब जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो एस n कितना एस n हो गया? 2s n। अरे बोलो, एक एस n और एक एस n कितना एस n होगा? 2s n होगा ना, 2s n लिख। अब यहाँ पे देख लो जोड़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा था, देखो ऐसे लिख लेते हैं पहले, एस n इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस l-2d प्लस l-d और प्लस में l, और दूसरा क्या था? एस n इज इक्वल टू एल, इसी का तो ये था ना दूसरा समीकरण, l प्लस l-d प्लस l-2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। अब जैसे ही हम लोग दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? सर देखो एक एस n यानी 2s n, क्या दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है। अब यहाँ जैसे जोड़ेंगे तो हमें पता चल रहा है, ठीक है, a प्लस एल ये तो हो गया, a प्लस एल। अब यहाँ जैसे जोड़ रहे हैं तो यहाँ से d प्लस और d माइनस ये दोनों क्या हो गया? कट गया, तो यहाँ भी बचेगा क्या? प्लस a प्लस एल प्लस a प्लस एल। अब यहाँ देखो 2d प्लस और 2d माइनस, यानी ये कट गया, फिर यहाँ बच गया क्या? a प्लस एल, डॉट डॉट है, यानी यहाँ भी बचेगा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ भी देखेंगे तो 2d से 2d कटेगा, फिर d से 3 कट जाएगा, यहाँ भी a प्लस एल, यानी यहाँ भी बचा a प्लस एल a प्लस एल a प्लस एल, सब में a प्लस एल बच रहा है, यानी कि डॉट, यानी कि a प्लस एल ही आएगा हमें बार बार, यानी कि कितना बार आ रहा है? n बार आ रहा है, डॉट 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 n बार।
अब मालूम तो नहीं है ना कितना बार आ रहा है, डॉट डॉट इसका मतलब क्या, बहुत सारा पद है, बहुत सारा मतलब हम लोग इसको क्या मान लिए, n गो टर्म होगा, n पद होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे जो a प्लस एल है, a प्लस एल है, कितना बार आ गया, n बार आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जो है इसको क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ ही लिख लेते हैं, क्या दिखाई दे रहा है ना, जैसे 2SN है तो लिख सकते हैं 2SN इज इक्वल टू, अब a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल कितना बार है, n बार, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू a प्लस एल। कैसे, जैसे देख लो, जो 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं कितना बार है ये, 1 2 3 बार, तो 3 लिख दिए और गुने कितना है 2 है, तो 2 तो कितना हो गया 6। अब ऐसे भी जोड़ो 2 2 4 2 6 हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट ये जोड़ दो 2 2 4 2 6, या फिर क्या कर लो इसको डायरेक्ट 3 बार है तो 3 गुने 2 6। वही हम लोग यहाँ पे क्या कर लिया कि ये सब कितना बार था, n बार, तो n यहाँ पे लिख दिया और ये प्लस l लिख दिया, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, आना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि SN को रहने देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू n है तो n रहेगा, और ये 2 यहाँ गुना में है तो क्या यहाँ नीचे आ जाएगा बट्टा में, तो बट्टे में 2 हो गया, इंटू क्या हो गया ये प्लस l। तो इस प्रकार हमारा जो ये फार्मूला जो है प्रूफ हो जाता है, ना पहला फार्मूला SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। अब इसको हम लोग जो है आगे देखेंगे, क्या समझ में आ रहा है, ये तो प्रूफ हो गया हमारा, प्रूव्ड। क्या आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, ये क्या दिख रहा है, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल प्रूव कर लिए हैं। कैसे वा क्या समझ में आया, यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या करना है, एक बार फिर से इसको देख लेना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जाने कि SN यानी कि n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ यदि l का वैल्यू हम लोग रख लेंगे तो यहाँ दूसरा फार्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। हमें लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको इतना ही पे क्या करेंगे हम लोग ख़त्म करेंगे। और यदि नहीं हो रहा है पहले करके देखना, l का यहाँ जो वैल्यू है l इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो l का वैल्यू जो है यहाँ पे रखना है, ठीक है। जैसे रखेंगे तो हमारा सेकंड फार्मूला भी क्या होगा, आ जाएगा। पहले रख के देखना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रख के बता देंगे। हालांकि पहले तुम लोगों को क्या करना है, इसको रख के देखना है, ठीक है। तो हम लोग ये जान गए कि AP के n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है। तो ये फार्मूला रहा और साबित कैसे होता है ये भी हम लोग कर लिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग ये वैल्यू रखेंगे और दूसरा फार्मूला ये वाला जो है इसको ले आएंगे। हालांकि तुम लोग भी यदि l का वैल्यू रख लोगे यहाँ पे तो ये वाला आ जाएगा। और अगला वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। तो इसको जो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है, ओके।